You're listening to KLOK AM, San Jose, San Francisco, and Oakland, the official exclusive radio partner of the Federation of Indo-Americans 20th Festival of India 2012, Independence Day and Parade celebrations. अगर चाहते हैं भविष्य परिवर्तन, मनचाहा फल, सफलता, हर समस्या का ज्योतिष समाधान, तो संपर्क करें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित व भारत गौरव अवार्ड प्राप्त ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी को। मैरिज प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, इंटरफेथ मैरिज, मंगल दोष, काल सर्प, मूल शांति, हर प्रकार की पूजा के लिए 30 साल के अनुभव के साथ सही व सार्थक नाम विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे। कॉल करें 408-480-5477 और विजिट www.hindupriestusa.com। वास्तु शास्त्र यानी लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। वास्तु शास्त्र बरसात में छतरी लेकर चलने के समान है। जीवन के नेगेटिव इफेक्ट से अपने आप को, घर, परिवार, बिजनेस आदि को बचाया जा सकता है। वास्तु के पंच तत्व सिद्धांतों के मुताबिक रहने से आपको हर काम में तृप्ति, सफलता व मानसिक संतोष मिलेगा। वास्तु शास्त्र संबंधित पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए संपर्क करें 25 सालों से अधिक रिसर्च व एक्सपीरियंस के साथ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिनका फोन नंबर है 5108683338। That is 510-868-3338. Remember, living in harmony with the earth. जय माता दी। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। अभी तक आप सुन रहे थे एस्ट्रो के बारे में एंड स्पिरिचुअल टॉक शो के बारे में, और ये समय है वास्तु के बारे में। लिसनर्स, ये आपका जो सेगमेंट है सिर्फ वास्तु के लिए है। यदि आपको ऐसा लगता हो कि आपके घर में, आपके बिजनेस प्लेस पर, होटल मोटल में, ऑफिस में, स्टडी रूम या बेडरूम में कहीं किसी भी प्रकार की वास्तु दोष छुपा हुआ है, तो आप हेजिटेट न करें, रेवा जी से बात करें। रेवा जी को कॉल करें यहीं पर राइट नाउ। स्टूडियो का नंबर है 408-912-5565 408-912-5565। और रेवा जी को इस शो के बाद में यदि आप बात करना चाहते हैं तो उनका पर्सनल नंबर है 510-868-3338 510-868-3338। और उनकी वेबसाइट है www.divinevastu.net और उनकी ईमेल आईडी है divineabc@gmail.com। तो लिसनर्स, यदि आपको घर में, रेस्टोरेंट में, होटल या मोटल में या कहीं पर भी ऐसा लगता हो कि वास्तु दोष है और उस वास्तु के दोष के कारण आपके घर और परिवार में अशांति है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बच्चे पढ़ाई करने में दिक्कतें कर रहे हैं, या कहीं पर्सनल रिलेशंस में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ रही है और उसका कारण वास्तु हो सकता है, तो रेवा जी को इस समय पर, इसी समय पर आप फोन करें 408-912-5565। तो लिसनर्स, वंस अगेन, दिस इज द ओनली टाइम फॉर वास्तु कंसल्टेंसी। वास्तु के ऊपर आप फोन करें रेवा जी से बात करने के लिए। रेवा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी, और बे एरिया के सब लिसनर्स, आपको मेरा नमस्कार। तो हम शुरू करते हैं आज अपना सिलसिला वास्तु का। हाँ रेवा जी, वास्तु में ये बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में वास्तु का दोष छिपा हुआ है? क्या घर में ऐसा दोष छुपा हुआ जो होता है वो हमारे साथ बैड लक या लक का कारण बनता है? आचार्य जी, जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है। जैसे मैंने हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि आचार्य जी, आप तो हमारे को बताते हैं अपने ग्रहों के मुताबिक कि हमारे ह्यूमन लक क्या है। लिसनर्स, एक चीज़ याद रखना, हमारे 3 तरह के लक होते हैं। एक होता है हेवन लक, जब हम पैदा होते हैं तो अपने भाग्य के साथ लेकर आते हैं। दूसरा होता है हमारा ह्यूमन लक, जो हम अपने कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे। और तीसरा होता है अर्थ लक। जी हाँ, अर्थ लक क्या होता है? वो है हमारा वास्तु का लक। और अर्थ 2 तरह का होता है रेवा जी, एक तो संस्कृत का और एक अंग्रेजी का दोनों का। नहीं, मैं जो धरती का कहती हूँ, जहाँ पर हम रहते हैं, वास करते हैं, वास्तु, जहाँ पर हम वास करते हैं। लेकिन वास्तु से इसी अर्थ से जुड़ा हुआ दूसरा अर्थ भी है। हाँ जी, उसका भी अर्थ है, मतलब पैसा, मनी। पैसा, बिल्कुल मनी। तो आचार्य जी, अगर हम अपना देखें कि अगर हमारे को कहीं कुछ फायदा नहीं हो रहा, कई बार परेशानी आती है, अगर हम अपने घर का, अपने ऑफिस की, अपनी रहने की जगह या अपनी सराउंडिंग्स को बैलेंस करना चाहें अपने ह्यूमन, अपने कर्मों के साथ,
अच्छे कर्म करके, और उसके साथ साथ हम अर्थ लक भी ले, अपना वास्तु का लक, अपने वास्तु के मुताबिक अपने पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, तो मैं ज़रूर मानती हूँ कि जो भी हमारा जन्म का जो हमारे भाग्य के दोष होते हैं उनमें बहुत सुधार आता है। रेवा जी, इस अर्थ पर हमारे दूसरे अर्थ में के जो भाग्य जो है अनलक बना हुआ है, उसके बारे में कुछ कॉलर्स आपसे बात करना चाहते हैं, जरा सा उनको भी ध्यान दीजिए। जी हाँ, तो मैं कॉल्स लेना चाहूँगी। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो। यस। Yeah, I have a question for Reva ji. हाँ जी, यू आर वेलकम डियर। Yeah, I want to know, my बच्चों के रूम में बच्चों का जो बेड है वो किस तरफ होना चाहिए और उनके सोने के दर्शन किस तरह से होने चाहिए? डियर, अब तो पहले तो आप ये देखिए कि आपके बच्चों का जो बेडरूम है, अगर आप प्रॉपर ईस्ट में, घर के ईस्ट डायरेक्शन में बनाएं या घर का साउथ, अगर बॉयज़ हैं I'm sorry, yeah, it's not a condo, we are living in rental apartment, so you can see an apartment. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चों का बेडरूम है तो आप उनका जो बेड लगाएं, कोशिश करें कि उनका सर साउथ की तरफ होना चाहिए, या सेकंड ऑप्शन हम लेंगे ईस्ट की। उसके साथ साथ में पाँव जो उनके हैं दरवाजे की तरफ, डोर की तरफ नहीं फेस करें। एंड वाइल स्टडिंग दे शुड ऑलवेज फेस नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन। अगर विंडो होगी तो बहुत ही अच्छा होगा, और वॉल उनकी बैक साइड पे होनी चाहिए। एंड आपने बोला सोने की तरफ जो सर है वो साउथ की तरफ हाँ होना जी, चाहिए, साउथ और ईस्ट, या दीज टू डायरेक्शन आर द बेस्ट फॉर देम, क्योंकि इससे उनको सनलाइट मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो उनके एजुकेशन के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, काफ़ी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है। ओके, और बेडरूम जो और जो बेड है वो भी मतलब हाँ जी, उसको मेटल का कभी बच्चों को बेड नहीं दें, ये ध्यान रखें, और उसमें स्टोरेज का जगह नहीं होनी चाहिए, इसको भी जरूर माइंड में रखें आप। मतलब जो बेड होता है उससे नीचे स्टोरेज की जगह नहीं होनी चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ये बोलना चाहती है, उसमें स्टोरेज स्पेस होती है, वो नहीं होनी चाहिए, और वुडन बेड बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। लेते हैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो। यस। रेवा जी, नमस्कार। रेवा जी, नमस्कार जी। रेवा जी, मेरा एक क्वेश्चन है, ये हाउस के लिए है जी। तो हाउस की जो फेसिंग है साउथ वेस्ट फेसिंग ठीक है, और अगर नहीं है ठीक तो इसकी कोई रेमेडी है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक तो साउथ वेस्ट फेसिंग ठीक नहीं होती है, साउथ प्रॉपर साउथ हो तो वो ठीक फिर भी होता है, लेकिन साउथ वेस्ट ठीक नहीं होती है। उसके लिए रेमेडी है कि अगर आप बाहर की साइड में पैकवेब पिरामिड मिरर प्रोटेक्शन के लिए लगाएंगे, ताकि वो बाहर की नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करे। +2 आप ये लीजिए कि जितना ही अपना साउथ का एरिया हैवी कर सकते हैं करें, मीन्स कि आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में हो, दूसरे बेडरूम साउथ में हो, लिविंग स्पेस जो भी बिठाएं या लिविंग रूम जो भी बनाएं वो नॉर्थ की तरफ बनाएं। अच्छा, साउथ वैसे फेसिंग अदरवाइज इज नॉट गुड, साउथ ईस्ट इज गुड? साउथ ईस्ट भी नहीं, उसमें भी कुछ रेमेडीज करनी पड़ती है, लेकिन साउथ वेस्ट में हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट जो एरिया वो हम लोग लेते हैं दैट इज़ फॉर द स्टेबिलिटी, जिसको हैवी करना होता है, ब्लॉक करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर हम एंट्रेंस करते हैं तो इमीडिएटली हमारे लिविंग रूम होते हैं, तो उससे हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अच्छा, तो वो नेगेटिविटी आती है उससे आपको। ओके, यस, लेते हैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। यस, हेलो। यस, पंडित जी है? पंडित जी को आप कॉल करें 4084805477। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाय, नमस्ते रेवा जी। नमस्कार जी। मेरा एक घर है, बना है इंडिया में। जी जी। 10th फ्लोर में मेरा घर है जी। तो एक घर है, बेडरूम है, वो ईस्ट बंद है, लेकिन नॉर्थ खुला है। जी जी। काइंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एंड ईस्ट के खिड़की है, बड़ा सा लंबा सा खिड़की है, उससे हम एक कब्रिस्तान हम देख सकते हैं। जी जी। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि क्या करें? देखिए, अगर आपका ईस्ट खुला हुआ है तो भी बहुत अच्छा है, अगर नॉर्थ खुला है तो भी बहुत अच्छा है, चाहे उसमें विंडो है चाहे वो ओपन प्लेस है। तो आप बस ये कोशिश कीजिए कि नॉर्थ और जो ईस्ट एरिया आपका जितना नीट एंड क्लीन रहे, क्योंकि नॉर्थ आपको जो मैग्नेटिक वेव्स देता है, वेल्थ का एरिया है, कुबेर से रिलेटेड है, आपको सारा पैसा देता है। ईस्ट जो है वो आपको एनर्जी से रिलेटेड है। जितना नीट क्लीन और लाइट रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, वो जो कब्रिस्तान दिखाई देता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पर उसको लाइट रखें। ईस्ट बंद है लेकिन नॉर्थ खुला, पूरा खिड़की नॉर्थ की तरफ। दैट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा। जितनी लाइट ले सकते हैं आप नॉर्थ और ईस्ट से लेने की कोशिश करें। ओके,
मेरा इधर है 2 घर, हाँ, 2 आपसे बेडरूम है, 2 बच्चों के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे शो के बाद कॉल करें, क्योंकि मैं एक ही सवाल का जवाब दे पाऊंगी। 5108683338। लेते हैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, यस, इज इट रेवा जी? या आई एम रेवा हियर, यू वेलकम। हाय रेवा जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। यस डियर। अगर हम घर लेना चाहते हैं, अगर उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जी, मैं उसके लिए कभी सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि कितनी देर पहले, देखिए, एक होता है नेचुरल डेथ, उसको भी ध्यान में हाँ, वो रखें। नेचुरल डेथ अगर है किसी हाँ, का तो उसका है, लेकिन उसका टाइम पीरियड अगर रिसेंटली हुआ है तो आप उसको अवॉइड करें। डियर, हमेशा याद रखें, क्योंकि वास्तु का जो डिफेक्ट आता है उसकी मैं एज बता रही हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं हो। वो एज है, या तो उसका 21 मंथ्स में आपको डिफेक्ट्स पता चलेंगे, या 7 इयर्स में, या 15 इयर्स में। हमेशा याद रखें, इन 3 टाइम के बीच में हमारे को वास्तु के डिफेक्ट्स हमारे ऊपर असर करना शुरू कर देते हैं, या पहले 21 महीने में, या 7th ईयर में, या 15 ईयर में। तो इसलिए आप ये देखिए कि वो डेथ कैसे हुई थी। कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि वो साउथ ईस्ट में सोते हों, या कहीं ऐसा ना हो कि साउथ की तरफ पानी हो। तो अगर वो नेचुरल जैसे एज की होती है, अबव 60 इयर्स या 70 इयर्स की, और अभी 1 साल हुआ है, तो उसको अवॉइड करें, वो बेटर रहेगा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम जी। लेते हैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो। Hello. यस। Hello. हाँ जी। Yeah, I have a quick Vastu question. या वेलकम। Actually, my house is south facing. जी बोले। हेलो, आई थिंक कॉल हैज